खान आपसे ही करना चाहता हूं। मैंने आपको पूरी रिपोर्ट दिखा दी, मैं कुछ सवाल नहीं पूछूंगा आपसे, आप बस जवाब दे दीजिए कि क्या हुआ है। हाँ विवेक भाई, देखिए जिस तरीके से संभल के अंदर मंदिर को इस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है जैसे कि यहाँ पे राम मंदिर का प्रचार प्रसार किया गया था। अरे भाई, किसी ने वहां पे जाके किसी मुस्लिम समाज ने मंदिर को ताला तो नहीं लगाया था, लेकिन 1978 के ये घटना में जो हिंदू भाई वहां रहते थे वो कहते थे कि इसकी चाबी भी हमारे पास थी, ताला भी उन्होंने ही लगाया। तो मंदिर पे किसी ने कब्जा नहीं करा, वहां मस्जिद नहीं बनाई गई, लेकिन जिस तरीके का माहौल वहां पर बनाया गया तो जाहिर सी बात है। तो विवेक भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आपको तो मंदिर मिल गया, हम कहते हैं कि मंदिर पे जाइए, पूजा पाठ कीजिए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भाई अगर ये बता दीजिए, अगर यहां पर अगर मस्जिद होते फिर आप ये कहते कि हाँ देखिए मस्जिद के नीचे का सर्वे कराइए, यहां पे भी मंदिर हो सकता है। तो इस तरीके की धारणा जिस तरीके से संभल के अंदर बनाई जा रही है, संभल को बिल्कुल एकदम धार्मिक नगरी बनाने की कोशिश करी जा रही है। मैं ये कहता हूं ये भारत बुद्ध का देश है, ऐसे हमारे मुल्क के वजीर आजम भी कहते हैं। तो भाई देखिए, अगर मस्जिदों के तो नीचे मंदिर तलाश करे जा रहे हैं, मैं जिस तरीके से आप सर्वे की बात करते हैं, अब भारत के अंदर अगर हमारे जो बुद्ध भाई है उनको भी इंसाफ मिल जाए, हम लोगों की बड़ी चाहत है कि उनको इंसाफ मिल जाए। जो बुद्ध मंदिरों के ऊपर जो नए मंदिर बने हुए हैं वो सबके सामने आ जाए। सोमनाथ मंदिर इसका जीता जागता प्रमाण है। बांग्लादेश में हिंदुओं को इंसाफ तो दिला नहीं पाए, बौद्धों को इंसाफ दिलाएगा। ज्ञान मत बांटिए, बताइए कि मंदिर क्यों ढका हुआ था, मंदिर को कवर क्यों किया गया था। दुनिया जहान की बातें, संविधान और आप अदालतों की दुहाई दे रहे हैं, ये बता नहीं पाए अभी तक ये संभल में ही मंदिर क्यों दबा हुआ था और ढका हुआ था। हाँ विवेक भाई, 7 साल से हमारे माननीय योगी जी की सरकार है वहां पर। हाँ, योगी जी 78 में ही आ गए थे। हाँ, वेरी सुन तो लीजिए, 78 में योगी जी आ गए थे। तो 7 साल से जो बिजली की चोरी का मामला, 76 78 में किसकी सरकार थी, अब यही बता दीजिए। मैं तो आपको एक बात बताता हूँ, सुन लीजिए। देखिए जो मौजूदा हाल है मैं तो उसकी बात करूंगा। 78 में योगी जी आके योगी जी ने ताला लगवा दिया और योगी जी ने बोला मंदिर बंद कर दो, जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब इस मंदिर का ताला खुलवाऊंगा और बड़ी वाहवाही लूटी जाएगी। हाँ विवेक भाई, और संभल में क्या, जहां पर 60% मुस्लिम आबादी है, तो योगी जी 78 से ही प्लान कर रहे थे। हाँ सुन तो लीजिए विवेक भाई, देखिए अभी क्या कहा था आपने कि ये बाबर का दौर नहीं है। हाँ मैं भी मानता हूं कि ये मुगलों का दौर नहीं है। योगी जी जिम्मेदार कैसे हो गए ये बताइए ना। आप योगी जी पे चले गए, आप मुझे बताइए इसके योगी जी कैसे जिम्मेदार है। कुछ भी मतलब जो मुंह में आपको बोलना है। नाजिम भाई, अगर मंदिर निकला है तो अपनी बात कबूलिए कि हाँ भाई वहां पर मुस्लिम बहुल आबादी है, मंदिर को वो ढका हुआ था, मंदिर को मुस्लिम भाइयों को सामने लाकर रखना चाहिए था कि भी यहाँ क्या पूजा कीजिए, आपका मंदिर है, हमारे मस्जिद को छोड़ दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए विवेक भाई, अभी देखिए यहाँ पर संभल के अंदर जिस तरीके से मंदिर किसी ने कब्जा नहीं करा था, यहाँ तो मंदिर पे ताले लगाने वाले भी मौजूद हैं। अरे भाई तो आगे बढ़ के कहते हैं ना, वहां पर आसपास कौन रह रहा है, मुस्लिम परिवार रह रहे हैं, वो आकर कहते हैं कि भाई ये मंदिर है। अब वो बिजली चोरी की चेकिंग करने अधिकारी गए तो उनको मंदिर दिख गया। इतने दिन से क्यों नहीं दिखा मंदिर? क्योंकि वहां कोई चेकिंग नहीं होती थी, वहां कोई जाता नहीं था। आप सुनना ही नहीं चाहते हमारी मस्जिद। मैं सुनना नहीं चाहता हूं, ऐसा नहीं है। पंजाब के अंदर भी हमारी मस्जिद कहना नहीं चाहते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से यहाँ पर मंदिर दिखाई दिया है, यहाँ हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, तो भाई पूजा पाठ कीजिए। हम लोगों ने आपको नहीं रोका, तो आगे बढ़ के कहा होता। हमारी मस्जिद है हरियाणा में भी, आगे बढ़ के कहा होता हमारी मस्जिदों पे कब्जा, तो भाई आगे बढ़ के कहा होता, आगे बढ़ के कहा होता, दिल बड़ा दिखाया होता। बस जुबानी तीर चलानी है, गंगा जमुनी तहजीब की बात करनी है। अरे भाई आगे बढ़ के वहां के लोगों ने कहा होता कि भाई आपका मंदिर है, यहां पर आकर इतने दिनों से शांत पड़ा हुआ है, आप पूजा पाठ करो, मंदिर में रोज पूजा और आरती होनी चाहिए। ये बात तो आपको ही पता होगी, इतने तो आप भी जानकार होंगे, इतना हिंदू धर्म तो आप भी जानते होंगे। हमारे हिंदू 46 साल से जबान पे ताला लगा हुआ था आपके एक मंदिर के। अरे भाई तो आप कहां थे? आप गंगा जमुनी तहजीब आप बोलते हैं ना। योगी जी की सरकार आके अली असगर जी के पास मंदिर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का माहौल है क्योंकि यहाँ पे चाहते हैं अली असगर जी शाही मस्जिद कहां गया गंगा। अरे भाई साहब रहने दीजिए, आपकी मोहब्बत का पता चल गया, आपकी मोहब्बत का पता चल गया। मैं नाजिम भाई, आप कितना मोहब्बत करते हैं लोगों से पता चल गया हो। भाई हम तो देखिए, आपको अगर आप लोगों को मोहब्बत होता तो ये मंदिर 46 साल तक इंतजार नहीं करता। 46 साल कोई कम समय नहीं होता है। हमारे हिंदू भाई क्या करते हैं? 46 साल में कितने दिन होते हैं अभी आप उंगली पे गिन नहीं पाएंगे। असगर अली भाई के पास जा रहा हूँ, पूजा पाठ नहीं करने दे, असगर अली भाई के पास जा रहा हूँ, संविधान से, और आज भी वहां पूजा पाठ हो रहा है तो उसके लिए फोर्स लगाई गई है। असगर अली भाई के पास जा रहा हूं, आज भी पूजा पाठ हो रहा है तो फोर्स लगाई गई है, ऐसे थोड़ी ना हो जा रहा है। असगर अली भाई क्यों 46 साल तक इंतजार करना पड़ा? कहां गई गंगा जमुनी तहजीब? कहां गया वो सोशल फैब्रिक जिसकी बात हम करते हैं? कहां गया वो भाईचारा?
देखिए विवेक भाई, एक तो ये कि इसमें कहीं कोई ऐसी चीज अभी तक भी सामने नहीं आई। ये तो एक प्रचार करने का तरीका है अपना अपना, कि उसको फांस का बाज बना दें। लेकिन ये कहीं भी अभी तक ऐसा ये कोई नहीं आया कि किसी ने इस पर कब्जा किया हुआ था, किसी ने उसके ऊपर मस्जिद बना ली थी, या कोई दीगर ऐसी कोई बात हुई हो। अगर इस तरीके से मंदिर की बात करें, अगर वो अभी इनको मिल भी गया, तो कानूनी तरीका तो ये था जो इन्होंने और मंदिर को लिया गया वो इसमें भी करना चाहिए था, कोर्ट जाना चाहिए था, सर्वे कराना चाहिए था। जब वो मंदिर है तो हाँ भाई मंदिर है, फिर उसको लेना कानूनी तौर पे तो यही करना चाहिए था। अगर 46 साल से मानते हैं कि 46 साल से बंद था। अब जहां तक मंदिर और मस्जिदों की बात है, हजारों मस्जिदें पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में इस तरीके से सुनसान पड़ी है, किसी ने कब्जे कर लिए, कोई उसमें रह रहे हैं, लोग भैंसे तक के मान रहेंगे। आप अगर सर्वे कराएं तो ये सब कुछ कर रहे हैं और कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे किसी ने ये नहीं कहा कि भाई किसी मुसलमान ने या गैर मुसलमान ने, किसी ने भी उस पर कब्जा कर लिया था। कोई उसके अंदर अपनी दुकान चला रहा था, कोई उसमें कोई नमाज पढ़ता है, ऐसा नहीं है। आपको पता चला मंदिर है भाई वहां, पहले जाहिर बात है वहां पे अपने नॉन मुस्लिम भाई वहां रहते होंगे, उन्होंने वो चल। अब किस वजह से, ये इन्वेस्टिगेशन की चीज है कि वो कब, क्यों और किस वजह से बंद हुआ। क्या किसी ने उसको बेच दिया था या किसी ने, देखिए छुपाने वाली चीज तो है नहीं, कैसे छुपा लेंगे वही मंदिर छुपाने वाली। जहां अगर 48 साल पहले आप कहते हैं, 48 साल पहले लोग लगातार जाते होंगे, तो कोई ऐसा बदलाव तो आया नहीं है। ये बात तो 48 साल पहले की अगर बात अब कर रहे हैं, तो ये सब आजादी के बाद की बात है। ऐसा नहीं है कि आजादी से पहले की बात होगी साहब। जो मस्जिदों के साथ हुआ है, छुपाने की बात तो मथुरा में भी की जाती है। कहते हैं ईदगाह में मस्जिद बनवा के मंदिर छिपा दी गई, असली मंदिर वहीं पर है। वो ये सब कहते हैं, ऐसा है की कि बात नहीं। तो ज्ञानवापी को लेकर भी कहते हैं कि असली मंदिर वही, और वो तो जो विजुअल सामने आए, विजुअल जो सामने आए जिसमें शंख कमल बाकी निशान मिले, वो भी तो कोई छिपाने वाली बात है नहीं असगर भाई। की बात करें तो ये अपनी बात, अगर बात छिपने छिपाने की है, दबने दबाने की है, तो एविडेंस तो सामने रखे हुए हैं। अरे एविडेंस कहाँ है भाई? एविडेंस सबसे बड़ा है। ज्ञानवापी के सर्वे की तस्वीर कह दीजिए आपने नहीं देखी, अरे आप झुठला दीजिए उस बात को। अच्छा विवेक भाई, आप मुझे बताइए, मेरा सवाल आपसे है, उस मस्जिद को बनाने वाला कौन था? क्या कोई फकीर था, गरीब था, कोई लाचार मजबूर आदमी था, एक बादशाह था जिसको आप कहते हैं? उस बादशाह के पास किसी चीज की कमी थी? चलिए ये भी मान लिया, मलबा लगवा दिया, क्यों लगवाएगा भाई? एक बादशाह था, बादशाह को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करवाना था, तो अभी तो बादशाहगिरी नहीं चल रही है ना, बादशाह कब्र में दफन हो गया, मुगल शासन इतिहास हो गया। अब आप लोग उस बादशाह और उस मुगल शासक के पांव क्यों पड़ते हैं भाई साहब? अरे भाई मुगल बादशाह बाबर के पैर में क्या रखा, उसके कब्र में क्या रखा है? सोशल हार्मनी का ध्यान दीजिए, बताइए कि आपको इस बारे में आगे आना चाहिए कि भाई अगर किसी से इतिहास में गलती हुई तो गलती को सुधारा जाना चाहिए। जिनकी बुराई करना चाहिए उनसे आप डरते हैं। मैं क्यों किसी की बुराई करूं, अच्छाई करूं भाई साहब? मैं तो इतिहास के तथ्यों की बात कर रहा हूं। अरे भाई जो मुगल शासक था वो आपको कोई लगता था क्या? उन्होंने इतनी तकलीफ हो जाती है मैं मुगल शासकों की 2 लाइन आलोचना कर दूं तो। अजूबा दिया ताजमहल की शक्ल में, लाल किला दिया, कुतुब मीनार, अरे भाई साहब अजूबा दिया तो अजूबा को अजूबे की तरह रखा हुआ है ना, कहां का बुलडोजर चला दिया इन जगहों से? अगर अजूबा दिया तो उसको अजूबे की तरह रखा हुआ है ना, उस पर बुलडोजर चलवा दिया क्या? अरे साहब सुनिए तो, उसको तो अजूबे की तरह रखा है, दुनिया में अजूबे की तरह प्रचार प्रसार किया जाता है। ब्रिटिशर्स की बात करिए ना, डरिए मत। आप इंटरनेशनल टीवी पे बैठे, कहिए ब्रिटिशर्स ने लूटा, हमारे मुल्क को बर्बाद किया, इसलिए हम निकल गए। एक्चुअली क्या है, एक सोच है। और मुगलों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मंदिरों को जमींदोज कर दिया, उसके बारे में कोई कुछ ना बोले। इतिहास में अगर कुछ गलत हुआ तो उसके बारे में कोई बात ना करे। अरे क्यों? क्यों? क्योंकि सोशल हार्मनी टेंट होगी, मुसलमानों की भावनाएं आहत हो जाएगी। अरे भाई हिंदुओं की भावना होगा क्या? आप गलती को साबित नहीं कर पा रहे, अपने कानून को नहीं मानते, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। आप मानते हैं? अच्छा बताइए, आप मानते हैं? आप मानते हैं? पूछता हूँ, मैं कह रहा हूँ आप मानते हैं? मैं कह रहा हूँ असगर भाई आप मानते हैं? एक लाइन का सवाल पूछ रहा हूँ, आप मानते हैं? बिल्कुल कानून को मानते हैं? हम ही मानते हैं। मानते हैं? मानते, हम मानते हैं, हम तो कह रहे दावे से और साबित करेंगे। अयोध्या के फैसले को दिल से क्यों नहीं लगा पाए जी? अयोध्या के फैसले को दिल से क्यों नहीं लगा पाए आज तक आप लोग? अयोध्या के फैसले पे चूंकि वो आप 1040 गज का फैसला पूरा पढ़े, वो आस्था पे कर दिया हमने माना, हमने कानून को भी माना। मतलब के मोहम्मद गलत नहीं है, के मोहम्मद झूठा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया झूठा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आस्था के ऊपर आधारित, सुप्रीम कोर्ट के जज गलत,
ये कहा कि ये कोई मंदिर नहीं था। ये भाई साहब इतनी आप बताइए मुझे, कहाँ नहीं कहा नहीं नहीं असगर भाई, कोई मंदिर नहीं था। नहीं नहीं इतनी तेजी से कोई यूटर्न नहीं मारता जितनी तेजी से आपने यूटर्न मार दिया। अरे भाई आप 1044 पेज का वो पढ़े ना, पढ़ के फिर आईने अकबरी पढ़ी आप हमको पढ़ने की हिदायत देते हैं। आईने अकबरी पढ़ी आपने, उसमें कहा नहीं कहा, आईने अकबरी पढ़ी आपने, आईने अकबरी पढ़ी आपने। अब देखिए हम इसीलिए गए, और ये भी था, मैं पढ़ने पढ़ाने की बात पर बताइए, मैं ऐसी ऐसी किताबों का नाम ले लूंगा जो आपने कभी देखी भी नहीं होगी, पढ़ी भी नहीं होगी सर। फिर मैं सवाल पूछूंगा, फिर बोलेंगे कि आप ये भेज देता हूँ किताबों की, आस्थाओं के तहत फैसला लिया गया। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रहा हूँ। आप उसमें भी नहीं, ऐसा थोड़ी होगा जो आपको अच्छा लगे वही बात होगी। नहीं असगर भाई, ऐसा थोड़ी होगा, बाकी सब जगह लागू होगा। देश संविधान के हिसाब से चलता है, अदालतों के हिसाब से चलता है, ऐसा थोड़ी होगा जो आपको अच्छा लगेगा वही बात होती रहे। मैं बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अवधेश पांडे बादल जी। बादल जी, ये बात भी सही है कि भाई 46 साल के बाद अगर मंदिर मिला है तो इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार कैसे हो गए? भाई मंदिर पहले ढूंढ लिया गया होता। संभल के अंदर हिंदुओं का नरसंहार किया गया और हिंदू आबादी के क्षेत्रों से उनको हटा दिया गया, उनके अंदर दहशत पैदा कर दी गई और उनके पूजा स्थल भी घेर दिए गए। ये दुर्भाग्य की बात है। 1978 में कांग्रेस की ही सरकार थी। 1978 के बाद संभल के आसपास की जो सियासत थी उसमें कालांतर में समाजवादी पार्टी के लोग हावी हो गए और उसमें भी ऐसे सांसद, ऐसे विधायक वहां पर बने कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश को और देश को सरिया से चलाना मुनासिब समझा, एक चीज करेक्ट कर भीड़ तंत्र से चलाना मुनासिब समझा। इनका संविधान में कोई आस्था नहीं थी। 78 में कांग्रेस की सरकार नहीं थी उत्तर प्रदेश में, 78 में जनता पार्टी की सरकार थी। सीएम भी बताया था आपको, राम नरेश यादव पहले थे, उसके बाद बनारसी दास थे। मैं आपको बात कर रहा हूं आज के परिप्रेक्ष्य में। नहीं, कांग्रेस बोला कि कांग्रेस की सरकार थी, उसको मैंने करेक्ट किया। बताइए आप। इंडी गठबंधन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है इसमें लोग दहशतगर्दी से, माबोक्रेसी से और सरिया से हुकूमतें चलाना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो उनके आगे नतमस्तक है। लेकिन जिस प्रकार से मंदिर वहां पर निकल करके आया है और सच्चाई साबित हुई है, उसी तरह से एक एक सच्चाई इस देश की सामने आएगी और हिंदुओं के सभी पूजा स्थल वो सामने आएंगे। अभी हमारे जो पीस पार्टी के गठबंधन की सरकार कहां चल रही है? ना केंद्र में है ना उत्तर प्रदेश में। नहीं, मैं इंडी गठबंधन के नेतृत्व के जो लोग चल रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। हाँ। हमारे पीस पार्टी के जो प्रवक्ता है, बात जो करी, सरिया भारत के अंदर चल कहां रहा है? लगता है बुद्ध से इतना प्रेरित है कहीं इस्लाम धर्म छोड़ करके सरिया चल कहां रहा है ये तो बता दीजिए। आपने सरिया की तो बात कर दी, अरे भाई बता दीजिए। आप तो बताया 1978 की सरकार को भी आप कांग्रेस का नाम ले देते हैं। भाई इतना जुल्म मत कीजिए भारत के अंदर। मैं तो ये आपसे पूछता हूँ, अरे सुन लीजिए, भारत के अंदर सरिया कानून कहां लगा हुआ है? लेकिन आप लोग झूठ बोल के भारत के अंदर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हम लोग तो दुहाई देते रहते हैं कि ये मुल्क संविधान से चलेगा और आप लोग झूठ बोल कर ये कहते हैं कि यहाँ पे मुसलमान सरिया की बात करते। हम लोगों ने कभी सरिया की बात नहीं की। जिसका जीता जागता पर मैं बाबरी मस्जिद पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो है। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था, लेकिन आप लोग फिर भी ये कहते हैं कि यहाँ पे मुसलमान मान नहीं रहे। भाई हमने इससे बड़ी कुर्बानी और क्या होगी? हमने देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानी दी। हमारी बाबरी मस्जिद जो आज राम मंदिर वहां बन गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हम लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। इससे बड़ी बात और क्या होगी? हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया था और आप लोग भारत के अंदर कहते हैं कि यहाँ सरिया कानून लग रहा है। अरे भाई संविधान की बात कीजिए ना, बनाने दें सरकार नहीं है, संविधान की बात कीजिए। अभी संविधान का संविधान की बातें चलने लगी, नमाज़े जनाजा में फातिहा पढ़े, माफिया को मिट्टी में मिला देने वाली सरकार है। दहशतगर्दों को क्या बात कर रहे भाई? अरे सरिया को कौन सा मिट्टी में मिलाने के? दहशतगर्दों को सरिया भी बोला, सरिया भी बोला, दहशतगर्दों को बोला, दहशतगर्दों को बोला। आप प्रशंसा कर रहे हैं। जो व्यक्ति वंदे मातरम नहीं बोलता है, आज वो टीवी चैनल पर बुद्ध धर्म को मानने की बात कर रहा है, तो बुद्धम शरणम गच्छामि आपको करना चाहिए।
रही आप बात लोग तो विरासत नहीं के मानते हैं सम्मान बुद्ध की, को भी, तो जो आप लोग बुद्ध को नहीं सनातनी मानते, हैं, अगर मानते आज हैं ठीक है। तो सोमनाथ का जो उत्तर मंदिर प्रदेश है के जिसका अंदर योगी सर्वे हुआ तो बता सरकार है, दीजिए ना, देश के उस अंदर मंदिर मोदी के की नीचे सरकार है, किसके और अवशेष पाए सच्चाई गए सामने बता दीजिए आएगी। ना आप लोग। हिंदुओं ठीक ये है, क्या के बात है? मैं जल्दी से एक पूजा स्थल जो अवधेश जी, था उसको हिंदू लेकर के रहेगा। जी ठीक है, नहीं हिंदू लेगा लेकिन कोर्ट से लेगा ना, ऐसे बोलने से धमकी थोड़ी हो दे रहे जाएगा। हैं इस बिन तरीके की। सम्मत लेगा, धमकी शांतिपूर्वक मत ढंग दीजिए, से ये लेगा। कोर्ट संविधान अरे में बांग्लादेश समझ थोड़ी रहे कोई हैं। धमकी दे देगा, अरे पाकिस्तान सुनिए, थोड़ी है। मैं तो नाज़िम बात फारूक, एक शेयर सेकंड, करता हूं। माध्यम से नाज़िम नहीं फारूक, लेगा। एक सेकंड, ये कोई बांग्लादेश पाकिस्तान थोड़ी है, कोई धमकी से कुछ भी ले लेगा, मंदिर ले लेगा, मस्जिद ले लेगा, कोई बांग्लादेश पाकिस्तान हो रहा है तो क्या? भाजपा वाले हम लोगों को धमकी देंगे बांग्लादेश- क्या? संविधान नहीं, की बांग्लादेश हम पाकिस्तान है क्या? हम लोग बांग्लादेश मुस्लिम पाकिस्तान है क्या? हम तो बांग्लादेश सभी पाकिस्तान है को क्या? रुकिए एक प्रॉपर्टी सेकंड, को एक सेकंड रुकिए, मैं आ रहा हूं आपके सभी पास, मैं प्राप्त प्रोफेसर करेगा। भुवन जोशी के पास जा रहा हूं, इसके दत्ता साहब के पास जा रहा हूं। दोनों मेहमानों को स्क्रीन पर लीजिए। जोशी जी, आखिर संभल में 46 साल तक एक सच्चाई दबी रही, उसके बारे में कोई बात नहीं करता रहा, और आज जब ये मंदिर खुला है तो इसमें भी सियासत, इसमें अवधेश जी जो अयोध्या से सांसद है वो कह रहे हैं कि भाई मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से मंदिर खोले जा रहे हैं, कोई बेरोजगारी की बात नहीं करता, कोई शिक्षा की बात नहीं करता। जी जोशी जी। देखिए विवेक जी, जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि कौन इस देश को खोदने का काम कर रहे थे, इस देश के सौहार्द को खोदने का काम कर रहे थे। और ये हम लोग जो समाजवादी है, इस समय जो रास्ता हमने निकाला है वो है, हमने निकाला है कि किस हम नए रास्ते बनाने का काम करेंगे, विकास के नए रास्ते बनाने का काम करेंगे, हम इस दिशा में चलने का काम करेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प ही ले रखा है खोदने का, क्यों नहीं वो देश में प्राकृतिक संपदा खोद देते, जिससे कि देश का विकास भी हो जाता है। निश्चित तौर पे ये वो सरकार है जो आज आप एक बहुत बुद्धिमान पत्रकार, देश आपको इस रूप में मानता है। आज उत्तर प्रदेश में स्थिति है कि कई स्कूलों के बस्ते बच्चों के छीन लिए गए, कई स्कूल बंद हो गए वहां। तो आज जो महंगाई है, बेरोजगारी है, परीक्षा लीक है, सरकार चारों ओर से फेलियर हो चुकी है। वो निश्चित तौर पे इस देश के सोशल फैब्रिक से खेलना चाहती है। इस देश में ना तो मंदिरों की कमी है, ना मस्जिदों की कमी है। वो निश्चित तौर पे वो केवल देश के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटका के करना चाहती है, और चाहती है कि इस देश का जो सौहार्द है उसको चीर करके वो अपने सत्ता की मलाई पे बना रहना चाहती है। और अब ये जो नफरत का बीज उन्होंने बोया था, वो वृक्ष इतना बड़ा हो गया कि उसकी शाखाएं भी निकल पाई हैं। देश अभी देख पा रहा था कि किस प्रकार एक जज साहब किस प्रकार की भाषा का प्रयोग, एक जज संवैधानिक पद पर रह के किस प्रकार बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी की 11 साल की सरकार और आदरणीय योगी जी के 8 साल की सरकार ने इस देश के सोशल फैब्रिक को तार तार करने का जो संकल्प लिया है, वो अब न्यायपालिका तक भी अब सुरक्षित नहीं है, ये देश समझ पा रहा है। और ये किसी को कोई दिक्कत नहीं है वहां पर मंदिर में कोई पूजा करे, मस्जिद में कोई पूजा करे। ना हिंदू समाज लड़ने को तैयार है, ना मुस्लिम समाज लड़ने को तैयार है। इस तरह की बहस से भी कोई लाभ नहीं है। ये लाभ केवल राजनीतिक सत्ता में बने रहने के लिए कुछ लोगों का बनाया हुआ मार्ग है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है जो इस देश का सेकुलर फॉर्म है, इस देश का जो समाजवाद है, वो निश्चित तौर पर उसी की विजय होगी। हम लोग रास्ते खोजने का काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे हमें उस रास्ते पे आगे बढ़ना है। जोशी जी, एक बात बताइए, आपके पारिवारिक विरासत को अगर कोई छिन्न भिन्न करने की कोशिश करे, दबाने की कोशिश करे, मिटाने की कोशिश करे, तो क्या आप उस पर ऐतराज करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं विरासत की बात कर रहा हूं। किसी भी देश की पहचान उसकी विरासत होती है, बाकी सब कुछ है। देश अपने हिसाब से चलेगा, देश लोकतंत्र से चलेगा, राजतंत्र से नहीं चलेगा। लेकिन उस ऐतिहासिक विरासत का क्या, उस सांस्कृतिक विरासत का क्या जो भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है? अब भुवन जोशी जी की पारिवारिक विरासत है जो जोशी जी आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको जोशी जी गर्व से बता रहे हैं, जिस पर जोशी जी भी गर्व करते हैं, उनके परिवार वाले भी गर्व करते हैं। क्या आप उसको किसी ऐसे इंसान के हाथ में दीजिएगा जो आपकी पारिवारिक विरासत को छिन्न भिन्न या नष्ट करने की कोशिश करे? जोशी जी। विवेक जी, हमें लगता है जो पारिवारिक विरासत का काम कह रहे हैं, मेरे को लगता है इस देश के अगर पारिवारिक विरासत को हमें समझना है तो धर्म निरपेक्षता को समझना पड़ेगा।
इस देश का जो ताना बाना है उसको समझना पड़ेगा, इस देश में जो मेल जोल की संस्कृति है उसको समझना पड़ेगा, और निश्चित तौर पे पारिवारिक विरासत अगर मैं अपनी पाता हूं तो मैं पाता हूं धर्मनिरपेक्षता को, मैं पाता हूं उस रास्ते को जो इस देश के सोशल फैब्रिक के लिए जरूरी है। हम लोग उसी रास्ते पे चलने का काम करते हैं, वही हमारी लड़ाई है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह किसी प्रकार की मैं सर किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे 1 मिनट दे दीजिए बस, जल्दी से, ज्यादा समय नहीं लूंगा। हाँ। मैं आपको बताना, अभी आपने एक बहुत क्वेश्चन करा था हमारे एक साथी से कि बांग्लादेश के विषय में, मैं कहना चाहता हूं निश्चित तौर पे ये तो भारत की जो सरकार है उसकी इंटरनेशनल पॉलिसी का फेलियर है, और भारत के प्रधानमंत्री से प्रश्न तो मैंने अलग कॉन्टेक्स्ट में कहा था, उन्होंने कहा था कि आप किसी भी मस्जिद पर दावा करके उसको कब्जा लेंगे। मैंने कहा ये भारत है, ये पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है कि किसी भी मंदिर में गए और मंदिर को बुलडोजर से गिरवा दिया और वहां पर मस्जिद बना दी। बांग्लादेश में होता होगा, पाकिस्तान में होता होगा, ये भारत में नहीं होता, यहाँ डालते हैं। जोशी जी, मैं विवेक जी इंटरनेशनल रिलेशन का ही विद्यार्थी हूं, आप जानते हैं भली भांति तौर से, व्यक्तिगत रूप से भी। मैं उसी लिए कहना चाह रहा हूं, वो हमारी जो भारत सरकार है उसको क्या कदम उठाया, देश जानना चाहता है, निश्चित तौर पे चिंता है। और कल हमारी सांसद ने क्या कहने का काम करा, कैराना की सांसद ने, उन्होंने, सुनिए बहुत बहुत लेट हो गया जी, जब कैराना की हमारी सांसद ने इकरा हसन ने कहा कि हमें चिंता अगर करनी है तो बांग्लादेश के उन हिंदुओं की भी करनी है, और उसके साथ साथ जो अल्पसंख्यकों के साथ जो व्यवहार भारत में हो रहा है वो भी चिंता का विषय है। मौजूदा सरकार सोशल फैब्रिक को छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रही है। संभल में तो 14 बार दंगे हुए, एसके दत्ता जी, 1956 में पहले, 59 में, 66 में, इसके बाद 76 में, 78 में, 1980 में, 1992 में, 2024 में। तब कौन सी बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, या कौन सी राइट विंग की कोई पार्टी की सरकार हुआ करती थी? तब कौन सोशल फैब्रिक को तोड़ मरोड़ा था संभल में? एसके दत्ता जी। ये तो ऐतिहासिक सच्चाई है विवेक कि इस देश में जितने सारे दंगा फसाद हुआ है, ज्यादातर 95% दंगा फसाद कांग्रेस के सरकारों के दौरान हुआ है। चाहे वो आपका मेरठ का दंगा हो, या फिर संभल का हो, भागलपुर का हो, अहमदाबाद का हो, फिर आपका कलकत्ता का दंगा हो, सारे दंगे पे कहीं ना कहीं पे कांग्रेस संयोजित प्रायोजित में शामिल रहा है, इस पे कोई दौराई नहीं है। आप बात आती है कि संभल पे जो मंदिर का लेके जो विवाद हुआ है, मंदिर था, मंदिर रहेगा, और अगर उसको छुपाने की कोशिश की गई है, ये पता लगाने की आवश्यकता है कि कौन लोग हैं जो लोग इसको छुपाने की कोशिश किए थे या फिर घर के हिसाब से तब्दील किए थे, को कठोर से कठोर सजा देने की आवश्यकता है। कुछ तार्किक चीजों पे आ जाता हूं। जब आप इतिहास के बारे में, विरासत के बारे में, देश के संस्कृति के बारे में बात करते हैं, जो ऐतिहासिक सच्चाई है उसका जनता के सामने, लोगों के सामने आना बहुत आवश्यक है। इस पे कोई दोहराई नहीं है कि जब अरब से जब आक्रांता जब आए आपके भारत की तरफ या फिर मिडिल ईस्ट की तरफ, चाहे वो पर्शिया का सिविलाइजेशन हो, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, बेबीलोन हो, तमाम जितने सारे गैर इस्लामिक सभ्यता थे, सारे सभ्यता को उन लोगों ने तबाह कर दिया। निशापुर एक जीता जागता उदाहरण है। ईरान का जो पुराना कैपिटल रहा है निशापुर, जिसको संस्कृत में कहा जाए, तबाह हो गई थी पुराना संस्कृत। भारत में भी वही हुआ था। आईने अकबरी आप उठा के देख लीजिएगा, अकबरनामा उठाइए, आलमगीरनामा उठाइए या फिर बाबरनामा उठाइए, उसको के आधार पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को छू देता हूँ पहले बहस ढीले होने से पहले। आईनी अकबरी पे आप अगर पन्नों को उठा के देखेंगे, अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ यानी कि चित्तौड़ पे जब आक्रमण किया था, वो जो अम्बेर फोर्ट पे जो अंबाजी की जो मंदिर है, उस मंदिर को ध्वस्त किया गया था और अम्बेर द्वार को आमिर फोर्ट के हिसाब से नाम उसका तब्दील कर दिया गया था। इसके साथ साथ रानी दुर्गावती के पीछे जब आक्रमण हुआ अकबर का, उस पे गोंडवाना में तमाम जितने सारे मंदिरें थे, सारे मंदिरों को तबाह कर दिया गया था, मस्जिदें बना दी गई थी। आईनी अकबरी पे और अकबरनामा पे बाकायदा इसका उल्लेख है। इसके साथ साथ आप अगर उठाएंगे बाबरनामा पे मीर बाकी को किसने आदेश दिया था? बाबर ने सरेआम आदेश दिया था अयोध्या के मंदिर को तबाह करने के लिए और उसके साथ साथ मथुरा के मंदिर को तबाह करने के लिए और थानेश्वर और कांगड़ा के मंदिरों को तबाह करने के लिए
फिर आलमगीर नामा जो है, या फिर औरंगजेब नामा जो है, औरंगजेब नामा पे औरंगजेब का फरमान उठा के देखिए, फरमान में बाकायदा मेंशन है, और आपका जहांपना वो अपने जनरल को आदेश देते हैं कि मथुरा के मंदिर को, जो भगवान किशन जी का जो मंदिर है, गोविंद किशन जी का मंदिर है, उसको तबाह कर दो, रौंद दो, और उसके जो अवशेष है, अवशेष को आप आगरा में लेके आओ और उसको वहां पे एक तरह से रौंदा जाए पैरों के माध्यम से। ये बाकायदा उल्लेख है इस चीज का। इसके साथ साथ अयोध्या के मंदिरों को भी औरंगजेब नामा या फिर आलमगीर नामा में फरमान है कि राम मंदिर को ध्वस्त किया जाए। काशी विश्वनाथ पे ज्ञान वापी मंदिर को तोड़ के उसके अवशेष को बाकायदा आगरा में लाया गया था, और जूतों से उसके ऊपर एक तरह से जूतों से मारा गया था। ये तो सच्चाई है। दत्ता जी, अदीना मस्जिद गौर का बंगाल का, अदीना मस्जिद गौर बंगाल का, उसको भी तबाह करके माँ दुर्गा की मंदिर थी। दत्ता जी, वही तो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, बनाया गया था, जो इतिहास में हो गया है, ये सारी चीजें उल्लेख अगर कर दिया जाए तो मैं वही बात कह रहा था थोड़ी देर पहले, जो बातें इतिहास में हो गई हैं या जो इतिहास में हो गया है आज के दौर में, अगर आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, आप भाईचारे की बात करते हैं, तो भाईचारे में इस बात का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? 46 साल से एक जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां पे एक मंदिर में ताला पड़ा रहा। अगर सोशल फैब्रिक बढ़िया है, गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, तो इस मंदिर की सच्चाई बहुत पहले बाहर आ जानी चाहिए थी। दत्ता साहब जल्दी इस पर रिएक्शन, फिर नाजिम खान आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल सही बात है विवेक, और सच्चाई अगर सामने आ जाए, उस सच्चाई को लेकर लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा ये होगा कि मुसलमान कौम और मुसलमान बिरादरी हमारे देश में माने कि हाँ, आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ा है और मंदिरों को तोड़ के वहां पे मस्जिदें बनाई गई है। जिस दिन ये सच्चाई हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के भाई लोग इस सच्चाई को कबूल कर लेंगे, इसमें भी अच्छी बात मैं आपको बताता हूं। मैं दत्ता साहब, मैं जितने जानकार और बुद्धिजीवियों से बात करता हूं, खासकर मुसलमानों से, वो सभी इस बात को मानते हैं, लेकिन एक बात से चिंतित होते हैं कि भाई इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बात को मानते हैं कि भाई हाँ, बाबर ने और औरंगजेब ने और अकबर ने मंदिरें तोड़ी, वो मुगलों के शासनकाल में हुआ, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। कई लोग तो ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि धर्मांतरण हुआ, हमने धर्म बदला, हमारे जो पुरखे थे वो पहले हिंदू थे। हाँ विवेक भाई, देखिए आपके जिस तरीके से दत्ता जी बार-बार किताबों का जिक्र कर रहे हैं, कभी आईने अकबरी का जिक्र कर रहे हैं, कभी बाबरनामा का जिक्र कर रहे हैं, तो मैंने एक चीज बता दूं, सुन लीजिए दत्ता जी, असगर जी एक जगह रुकिएगा, दत्ता जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप आईने अकबरी बाबरनामा का जिक्र कर रहे हैं, तो भाई ये बता दीजिए हरिहर मंदिर को जो आप कहते हैं कि ये तोड़कर शाही मस्जिद बनाई गई, तो भाई उस काल के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी मौजूद थे, उन्होंने कहीं जिक्र नहीं करा किसी भी किताब के अंदर, ना उन्होंने ये बताया कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। आप झूठ बोलते हैं, और आप बात कर रहे हैं कि सऊदी अरब के अंदर भी जो खाने का था उसके सर्वे की बात भाई कर लीजिए ना आप लोग। अरे भाई अपने देश के अंदर जिस तरीके का माहौल आप लोग बना रहे हैं, झूठ का प्रोपगेंडा आप फैला रहे हैं, बंद कर दीजिए। मैं ये कहता हूं कि ये मुल्क संविधान से चलता है और यहाँ पर जो युवाओं के रोजगार की बातें होनी चाहिए, लेकिन आप तो पूरे भारत के अंदर खुदाई करवाना चाहते हैं, आप देश के अंदर नफरत का बीज बोना चाहते हैं। अरे भाई मैं ये कहता हूँ कि कहाँ मंदिर है, किसने मंदिर तोड़ के बनाए? अभी आपने कहा कि यहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, आपको बता दो चित्रकूट के अंदर जाना, दत्ता जी चित्रकूट के अंदर जाना, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने वहां पर बालाजी मंदिर बनाने के लिए 13 एकड़ जमीन दी थी, लेकिन ये बात आप लोग नहीं बताएंगे। और आपको बता दूं भारत को सोने की चिड़िया कब कहा जाता था, किस काल के अंदर कहा जाता है, ये भी बताएंगे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के टाइम में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक एक करके दत्ता जी इसके बाद में आ रहा हूं, एक सेकंड दत्ता जी, एक सेकंड आपने कहा सोने की चिड़िया, एक सेकंड दत्ता जी आ रहा हूं। भाई साहब सोने की चिड़िया थी तभी तो मुगल आए लूटने के लिए, मुगलों के पास था क्या? घोड़े थे चार घोड़े, थोड़े से हथियार। मुगल काल में पहले मुगल लूटने के लिए आए, उसके बाद अंग्रेज लूटने के लिए आए। बड़ा क्या वो सोने की खदान लेकर आ रहे थे? खुद के खाने का तो ठिकाना नहीं था, लूटने के लिए पहुंच गए यहाँ।
भारत, अरे भाई साहब, डाका किसके घर पड़ता है? जो मालदार आदमी होता है उसी के घर डाका पड़ेगा ना। लूट किसके यहां मचेगी? जो मालदार होता है, जो अमीर होता है। अब नाजिम खान है, नाजिम खान अमीर आदमी है। अब अगर कोई चोरी की वारदात करेगा तो नाजिम खान के घर करेगा, क्योंकि नाजिम खान अमीर आदमी है। अब फकीर के घर में चोर घुसेगा क्या? फकीर के घर में लुटेरा घुसेगा क्या? डकैत घुसेगा? हमारे सोने की चिड़िया, मुगलों ने आके सोने की चिड़िया बनाया भारत को। इस तरह के फर्जी इतिहास मत बताइए। सुन लीजिए विवेक भाई, और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, सुनिए। नहीं बता रहा, मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, पता कर लेना। और सुन लीजिए सुनिए मेरी बात, एक और बात बता रहा हूँ, सुनिए विवेक भाई, 10 सेकंड। मैं किससे पता करूंगा? बाबर तो जिंदा है नहीं, कब्र में लेटा हुआ है। हमारे हिंदू भाइयों की आस्था जो चाइना ने कब्जे में कर रखी है, आखिर क्या बात है कि भारत सरकार क्यों हमारे हिंदू भाइयों की आस्था भारत को नहीं लौटा पा रही, जबकि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के टाइम में वही हमारे हिंदू भाइयों की आस्था भारत के अंदर थी। भाई साहब, यहाँ के कट्टरपंथी मौलाना चाइना के बारे में आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? वहां के उइगुर मुसलमान के बारे में क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? मौज डिबेट पर आना नहीं चाहता। चाइना का नाम मत लीजिए मेरे सामने, मैं बिना मतलब सवाल पूछूंगा उल्टा सीधा। अभी आप अगले झांकने लग जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल दूसरा है। नाजिम खान जी सुनते नहीं आप, प्लीज यार सुन लिया कीजिए। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ? असगर भाई एक सेकंड आ रहा हूँ। मैं अपने माता पिता को भगवान मानता हूँ, आप मानते हैं? हाँ देखिए, मेरा भगवान सिर्फ मेरा अल्लाह है। और देखिए अल्लाह ने एक जरिया बनाया मेरे माँ बाप को, जिससे कि मैं उनसे दुनिया के अंदर पैदा हुआ। तो देखिए, तो मेरे माँ बाप, अल्लाह ने माता पिता बनाया, मेरे लिए सर्व। अगर अल्लाह ने माता पिता बनाया तो वो भी तो भगवान तुल्य हुए, उनके बराबर। हाँ विवेक भाई, देखिए मैं कहता हूं कि आप कहते हैं भगवान के रूप में माता पिता को देखते हैं, और देखिए हमारा सिर्फ एक है, वो है अल्लाह। और अल्लाह ने मेरे माँ बाप को एक जरिया बनाया कि हाजी नाजिम दुनिया में आए, तभी मैं दुनिया में आया। मैं अपने माँ बाप की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मतलब भगवान नहीं मानते हैं। हाँ सुन लीजिए, मैंने कहा हम लोगों का सिर्फ एक ही है, अल्लाह। और हम लोगों के बाप का नाम बाबा आदम अलैहिस्सलाम है, जो मैं आपको हर बार बताता हूँ। इसलिए मैं आपको कहता हूं सनातन धर्म को थोड़ा पढ़ा कीजिए। हम अपने पूर्वजों को भी एंसेस्टर्स मानते हैं, उनके लिए साल में 15 दिन रिजर्व रखा है, जिसको पितृपक्ष कहते हैं। और उसमें उनकी पूजा की जाती है, उनको तृप्त किया जाता है, उनको खाने पीने की जो व्यवस्था होती है वो की जाती है, जहां पर भी है वो उनके लिए इबादत की जाती है। अब देखिए फर्क क्या है। अब मैं आपको बताता हूं, सुनिए मेरी बात। तो जो हम जिसको भगवान मानते हैं, हम वो परंपरा, उस संस्कृति को तो फॉलो करेंगे ना, मतलब हिंदुओं की बात। तो अब जब कहीं मंदिर है तो हमें तो वो चाहिए ना भाई साहब, पूजा करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए। भाई रोका किसने है? ये संभल के अंदर जो मंदिर है भी मुसलमानों ने कब्जा नहीं करा, उस पर ताला भी हिंदू भाइयों ने लगाया है। वहां पे जो वहां मालकिन आके उन्होंने ताला लगा के इस बात की वो करी है, मुसलमानों ने कब्जा नहीं करा। डीएम का बयान कोट कर देता हूं। संभल के डीएम ने एक दिन पहले कहा था यह मंदिर 400 साल पुराना बताया जा रहा है, मंदिर पर कब्जा करने की तैयारी थी। अगर यहां बिजली चोरी की चेकिंग नहीं होती तो मंदिर भी नहीं मिलता, इसे पूरी तरह कब्जा कर लिया जाता। अतिक्रमण की तैयारी थी, कार्रवाई ना होने पर इस मंदिर को अंदर लेने की योजना थी। पुलिस की भारी भरकम मौजूदगी में मंदिर को खुलवाया गया और बुलडोजर एक्शन भी हुआ अतिक्रमण को हटाने के लिए, यानी कि अतिक्रमण हो चुका था। यानी कि एएसआई के अब मैं देखिए, एएसआई हमारे भारत के अंदर मतलब काम नहीं कर रही है, जो 400 साल का पहले इतिहास बता दिया। कहां से रिपोर्ट आई 400 साल का? अरे एएसआई ने बताया, वहां सर्वे हुआ। विवेक भाई, सर्वे होगा तभी तो पता चलेगा। हम तो ये कहते हैं हमारे हिंदू भाइयों की आस्था, हमने कोई परेशानी नहीं है, आके पूजा पाठ करें, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर का नाम सुनते इतनी तकलीफ क्यों हो जाती है? आप भाईचारे की बात करते हैं, फिर मंदिर की बात होती है, 400 साल पुराना कैसे ऐसे कैसे बोल दिया, उसको क्या पता है कितना साल पुराना, पता चला 800 साल पुराना निकल जाता है, अब तो और परेशान हो जाइएगा आप। मैं असगर भाई के पास जा रहा हूं। असगर भाई कुछ कहना चाह रहे थे। असगर भाई आप कुछ कहना चाह रहे? बहुत असगर भाई, मेरा सवाल यही है, बहुत सिंपल, क्या आपके कहने के मुताबिक मुसलमानों ने वहां कब्जा कर रखा था? ये किसी ने भी, चाहे वो मुसलमान थे या ना थे, अगर किसी का कब्जा था 46 सालों से बनता, तो बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के कैसे जाके वहां पे भाई आप सब लोग बैठ गए? पहले कोर्ट में जाना चाहिए था, कोर्ट से ऑर्डर लेना चाहिए था। जब 46 साल से अगर बनता तो उसको खुलवाने की इजाजत लेनी चाहिए थी। अगर किसी का कब्जा था तो उसको डिस्पोज करने का, बिल्कुल आप कानून तो मानेंगे नहीं। असगर भाई साहब, आप ये चाहते थे, खुद नहीं मानेंगे, नहीं सबको मनवाएंगे। असगर भाई आप ये चाहते थे कि गंगा जमुनी तहजीब की बात करेंगे। असगर भाई, आप जितनी मस्जिदें बनाए उन्हें बनाने देंगे, मंदिर जरूर खुल जाए। हम खुद कहते हैं मंदिर खुलना चाहिए। अगर कोई बने, अरे साहब सुनिए तो, आप मस्जिदों के लिए क्यों नहीं कहते ये बात? भाईचारा मस्जिदों के लिए नहीं है, सिर्फ मंदिरों के लिए है। पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में सैकड़ों मस्जिदें बंद पड़ी हैं, कोई खोलने नहीं देता, कब्जे किए हुए लोग उसमें गाय भैंसे बांधते हैं। उसके बावजूद भी आप
आप भाईचारे की, गंगा जमनी तहजीब की, मुसलमानों की बात नहीं है, मस्जिदों के लिए बात नहीं है। अगर इतने दिनों से वहां पे, अगर कोई इतने दिनों से वहां पे मंदिर बंद था या किसी का कब्जा था, तो कानून यह है कि सबसे पहले कोर्ट जाना चाहिए था। आप जैसे सब मस्जिदों के सर्वे करा रहे हैं, इसका भी सर्वे कराना चाहिए था। इसमें भी एक टीम भेजना चाहिए थी, भाई कब से है, क्या है, आप जाके फिर उसमें कब्जा कैसे ले सकते हैं। कानून तो मानेंगे नहीं, कानून को अपने हाथ में लेंगे। अगर ये कब्जा ऐसे लिया है आपने, तो ये तो गैर कानूनी है। कानून को आपने कहाँ एडॉप्ट किया? भाई कब्जा तो आप ही बोल रहे हैं, हम तो कह ही नहीं रहे, हम तो अतिक्रमण कह रहे हैं। और ना आप अपने संविधान को मान रहे हैं। असगर भाई हम तो अतिक्रमण कह रहे हैं, कब्जा तो आप कह रहे हैं। आप ही तो पहले क्लियर नहीं है। आप कह रहे भाई उसमें वो लोग बैठे। मैंने कब्जा कहा ही नहीं, मैंने बोला 46 साल से ताला बंद था, अंदर बजरंग बली की मूर्ति है। अरे भाई साहब, अच्छा एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए असगर जी, एक बात बताइए, असगर जी एक बात बताइए, जोशी जी के पास आ रहा हूं उसके बाद। अगर वहां पर हनुमान जी की मूर्ति मिली है, शिवलिंग मिला है, तो क्या वहां नमाज पढ़ी जाएगी, पूजा पाठ होगा? अरे भाई कॉमन सी बात है, बताइए कोई नमाज पढ़ा है? ये किसी ने पढ़ते हुए देखा? बड़ी कॉमन सी बात है ये। कोई नमाज नहीं तो घंटी बजाने के लिए, दीप जलाने के लिए कोर्ट जाएगा, बजरंग बली की मूर्ति सामने लगी हुई है। ये कुछ भी बोलते हैं आप, नहीं है। अगर मंदिर कुछ भी कहीं बोलते मिल हैं। गया तो मिल गया। अभी बोलूंगा, अभी पूछूंगा कि अयोध्या के मंदिर का फैसला मंजूर है, तो बोलेंगे नहीं वो तो भाई दादागिरी दिखाएंगे। अरे कोई कौन दादागिरी दिखा रहा है? आप चाहते थे कि संभल में दोबारा माहौल खराब हो जाए, अपना दिमागी इलाज कराना चाहिए। आप चाहते हैं कि संभल में दोबारा माहौल खराब हो जाए। संभल की फिजा क्यों बिगाड़ रहे हैं? अगर कोई मंदिर हुआ बनता खामोशी से। फिजा आज से थोड़ी बिगड़ रही है असगर जी, फिजा 1956 से बिगड़ रही है। 1956 में तो आप पैदा भी नहीं होंगे, तब से बिगड़ रही है। 1956 में आप पैदा हो गए थे क्या? लेना है तो जाइए ना, आप कोर्ट जाइए। 1956 से माहौल बिगाड़ रहा है संभल